दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर पिछले साल जमकर बवाल हुआ। केजरीवाल की पार्टी ने शराब घोटाले की आड़ में जो दिल्ली में तांडव किया, उसकी पोल पट्टी बहुत जल्दी खुल गई और मामले में फंस गए केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और तभी से शराब घोटाला केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बना है। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर कई स्टिंग वीडियो भी जारी किए। इसी बीच अब दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में दूसरी चार्जशीट दायर की है। ईडी ने यह चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। बता दें कि दूसरी चार्जशीट में ईडी ने 12 आरोपी बनाए हैं। इसके अलावा नई चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल नहीं है। इस चार्जशीट में 12 अभियुक्तों समेत विजय नागर, शरद रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है। साथ ही इस चार्जशीट में 7 कंपनियों के नाम भी मौजूद है। ये 5 आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने भी बताया कि मामले की तफ्तीश आगे भी जारी है। इस मामले को लेकर एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा कि क्या मनीष सिसोदिया को बचाया जा रहा। हालांकि कथित शराब घोटाले को लेकर जब उनके खिलाफ जांच हुई तब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। बहरहाल बड़ी बात यह है कि नई चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पहली चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन इस बार घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं, जबकि ईडी ने इस मामले में आरोपी के रूप में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया और अदालत से कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही। बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद पहले सीबीआई ने और फिर ईडी ने नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच शुरू की। आरोप है कि नई आबकारी नीति में कुछ प्रमुख शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। सियासत में समझौते महज मौका परस्ती की मिसाल बनते जा रहे हैं। बिहार में 7 दलों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन के मुखिया मात्र 2 दल ही हैं, आरजेडी और जेडीयू। दोनों दलों में ऊपर सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नजारा बदला है। आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी, भिखमंगा और न जाने क्या क्या कह दिया। अचानक महागठबंधन में खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि ये खलबली ही नहीं मची, गठबंधन में बड़ी गांठ पड़ गई है, जिसके सूत्रधार सुधाकर सिंह बने हैं। उधर बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो सुधाकर सिंह इन दिनों सियासी सुपारी वाला गेम खेल रहे हैं। सुधाकर सिंह के मुखर होने के बाद प्रदेश बीजेपी का उत्साह इन दिनों चरम पर है। बीजेपी से जुड़े नेताओं में ये चर्चा है कि महज 5 महीने में महागठबंधन की सुधाकर सिंह ने महागति कर दी। चर्चा ये भी है कि सुधाकर सिंह की बयानबाजी का बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नोटिस में ले रहा। सूत्रों की माने तो बीजेपी इन दिनों सुधाकर सिंह को शह देने में लगी है। बीजेपी सुधाकर के जरिए नीतीश कुमार और तेजस्वी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खासकर बिहार बीजेपी और सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि सुधाकर सिंह को बीजेपी का साथ पसंद है। सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री पद छोड़ने के बाद से शपथ ली है कि नीतीश कुमार की कलाई खोल कर रहेंगे। जानकार यहां तक कहते हैं कि जगदानंद सिंह अभी भी नीतीश को खास पसंद नहीं करते, इसीलिए बेटे की जुबान पर लगाम लगाने की कवायद नहीं कर रहे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुधाकर सिंह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और नीतीश के खिलाफ तब तक आग उगलने की तैयारी में है जब तक महागठबंधन में दरार साफ रूप से दिखाई न दे। गाहे बगाहे महागठबंधन में गांठ डालने वाले बयान उनकी ओर से आते रहेंगे। वैसे भी पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार तीखी बयानबाजी के बाद जिस तरह जेडीयू के नेताओं ने आंखें तरेरी है, उससे साफ हो गया कि सुधाकर अब महागठबंधन के लिए गांठ बनते जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार पहले से ही फंसे हुए हैं। वहीं अब आरजेडी नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है और बिहार की जनता अब चुनाव में वोट देने से पहले भी 10 बार सोचेगी। दरअसल लालू के करीबी और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने इस बार भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से बड़ा अब उन्मादियों के राम बचे हैं। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा है कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम के नारे पर हम विश्वास नहीं करते। जगदानंद ने यह भी कहा कि अब शबरी के राम, तुलसी के राम, आम लोगों के राम पत्थरों में कैद होकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम को किसी पत्थर के महल में कैद नहीं किया जा सकता। वहीं जगदानंद के ताज़ा बयान पर बीजेपी अब आग बबूला हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जगदानंद के बयान को हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। शहजाद ने कहा है कि जगदानंद सिंह पहले भी हिंदुओं के बारे में विवादित बयान दे चुके हैं। शहजाद ने कहा कि पीएफआई पर बैन लगने के बाद भी जगदानंद ने विवादित बोल कहे थे।
उन्होंने पूछा कि क्या हिंदुओं की आस्था पर चोट लगाना वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया है। शहजाद ने पूछा कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं। उन्होंने इसे सहयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का प्रयोग बताया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार जगदानंद सिंह विवादित बयान दे चुके हैं। जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी की थी। हिंदुओं को उन्होंने पाकिस्तान का एजेंट भी बताया था। जगदानंद सिंह को आरजेडी के मुखिया लालू यादव और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। जगदानंद सिंह के खिलाफ लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी कुछ महीने पहले मोर्चा खोला था। तब लालू और तेजस्वी ने किसी तरह मामला संभाला था। वहीं बिहार में अभी जगदानंद और उनके बेटे सुधाकर सिंह दोनों बयानों के जरिए छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बढ़ा दी है। राणे ने राउत की पोल खोल कर रख दी है। राउत के बारे में राणे ने ऐसा खुलासा किया है जो हैरान करने वाला है। दरअसल संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राउत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय राउत राज्यसभा में मेरे पास आते थे, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे में बताते थे। अगर उद्धव और रश्मि वो बात सुनेंगे तो राउत को चप्पल से मारेंगे। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बात मैं सबको बता रहा हूं कि एक दिन मैं उद्धव ठाकरे से मिलूंगा। क्या आपको पता है? क्योंकि मेरे सांसद बनने के बाद राउत मेरे पास आकर बैठते थे। उस दौरान वो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उस समय संजय राउत मुझे उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात बताते थे वही बात मैं मिलकर बताऊंगा। उधर संजय राउत की एक और मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। 31 जुलाई 2022 को संजय राउत को पात्रा चौल के पुनर्विकास की कथित वित्तीय अनियमितता और उनकी पत्नी की कथित सहयोगियों से संबंधित संपत्ति के लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नवंबर में एक विशेष अदालत ने संजय राउत को जमानत दे दी थी। संजय राउत की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी पर तत्काल सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि ईडी ने संजय राउत की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि राज्यसभा सदस्य ने पात्रा चौल पुनर्विकास से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर्दे के पीछे से प्रमुख भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को नए साल में जोर का झटका लगा है। उद्धव वाली शिवसेना को खत्म करने के मिशन पर काम कर रहे एकनाथ शिंदे को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बार फिर महाराष्ट्र के नासिक और परभड़ी से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और महाविकास अघाड़ी के लिए बुरी खबर है। वो भी तब जब संजय राउत 2 दिनों के नासिक दौरे पर हैं। नासिक के 50 से ज्यादा ठाकरे गुट के नेता और पार्टी पदाधिकारी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए। नासिक में जिस वक्त ये नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे उस वक्त संजय राउत मीडिया से बोल रहे थे कि जो गए उन्हें कौन जानता है। नासिक में जो ठाकरे गुट के पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं उनमें विभाग प्रमुख, विधानसभा प्रमुख समेत अलग अलग पदों में प्रतिष्ठित ऑफिस बेयरर्स हैं। लेकिन संजय राउत का कहना है कि ये लोग दलाली के लिए खुद से पद लेकर बैठे हैं ताकि उन पदों का वो इस्तेमाल कर अपनी दलाली और ठेकेदारी चला सके। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत के नासिक दौरे के वक्त 12 पूर्व महिला पार्षदों ने शिंदे गुट ज्वाइन किया था। डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे जनवरी के आखिर में यहां एक बड़ी सभा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं नासिक की तरह ही परभड़ी में भी महाविकास अघाड़ी के 30 से ज्यादा नए पुराने पार्षद शिंदे गुट में शामिल हुए। ठाकरे और शिंदे गुट के लिए ये भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पाथरी, पूर्णा, पालम के शिवसेना के ठाकरे गुट के और राष्ट्रीय समाज पक्ष MIM और कांग्रेस के 30 कॉर्पोरेटर सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि जब से एकनाथ शिंदे ने कुर्सी संभाली वो लगातार उद्धव ठाकरे को झटके दे रहे हैं। अभी तक उद्धव ठाकरे के 40 से ज्यादा विधायक और दर्जनों सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। हालांकि बावजूद ठाकरे गुट का कहना है कि ऑल इज वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।